भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की कहानी एक ऐसी कहानी है जो सपनों, संघर्ष और सफलता से भरी हुई है। यह कहानी शुरू होती है 1962 में, जब भारत के महान वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव रखी। उनका सपना था कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बने और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। 1969 में ISRO की स्थापना हुई और तब से यह संगठन लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ISRO ने अपने पहले रॉकेट SLV-3 को 1980 में लॉन्च किया, जिसने भारत को अंतरिक्ष क्लब में शामिल कर दिया। तब से लेकर आज तक ISRO ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे चंद्रयान 1, मंगलयान, मार्स ऑन ऑर्बिटर मिशन और चंद्रयान 2। ISRO का मिशन सिर्फ अंतरिक्ष तक पहुंचना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज की सेवा करना भी है। संचार, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और नेविगेशन जैसे क्षेत्रों में ISRO ने भारत को एक नई दिशा दी है। अब बात करते हैं भारत के टॉप 10 रॉकेट्स की। ये रॉकेट्स न सिर्फ भारत के लिए गर्व की बात है, बल्कि दुनिया भर में भारत की ताकत का प्रतीक है। SLV-3 या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, यहां पर मैंने टॉप 10 की श्रेणी में पहले स्थान पर रखा है। SLV-3 यह भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट था, जिसे 1980 में लॉन्च किया गया। इसने भारत को अंतरिक्ष क्लब में शामिल कर दिया। इस रॉकेट का वजन सिर्फ 17 टन था, जो आज के रॉकेट्स के मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन यह छोटा रॉकेट बड़े सपनों को लेकर उड़ा। ASLV या ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहां पर मैंने टॉप 10 की श्रेणी में दूसरे स्थान पर रखा है। ASLV यह SLV-3 का उन्नत संस्करण था। इसने भारत को भारी उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता दी। ASLV ने कई असफलताएं झेली, लेकिन ISRO ने हार नहीं मानी और सीख लेकर आगे बढ़ा। PSLV या पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहां पर मैंने टॉप 10 की श्रेणी में तीसरे स्थान पर रखा है। PSLV यह ISRO का वर्कहॉर्स है। PSLV ने चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे मिशनों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। PSLV ने एक बार में 104 उपग्रहों को लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। PSLV इतना विश्वसनीय है कि इसे पॉकेट फ्रेंडली रॉकेट कहा जाता है। GSLV जो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहां पर मैंने टॉप 10 की श्रेणी में चौथे स्थान पर रखा है। GSLV जो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह भारी उपग्रहों को जियोस्टेशनरी ऑन ऑर्बिट में ले जाने के लिए बनाया गया है। GSLV ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन तकनीक में आत्मनिर्भर बनाया। क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने में ISRO को कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आज यह तकनीक भारत की ताकत है। GSLV Mk3 बाहुबली, यहां पर मैंने टॉप 10 की श्रेणी में 5वें स्थान पर रखा है। GSLV Mk3, इसे बाहुबली कहा जाता है क्योंकि यह ISRO का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया। यह रॉकेट 4 टन तक के उपग्रहों को जियोस्टेशनरी ऑन ऑर्बिट में ले जा सकता है। इस रॉकेट को देखकर लगता है कि यह बॉलीवुड के सुपरस्टार जैसा है, बड़ा, सुंदर और ताकतवर। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहां पर मैंने टॉप 10 की श्रेणी में 6वें स्थान पर रखा है। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। SSLV लॉन्च की लागत कम करता है और इसे जल्दी तैयार किया जा सकता है। यह रॉकेट भारत को वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाता है। रोहिणी रॉकेट सीरीज, यहां पर मैंने टॉप 10 की श्रेणी में 7वें स्थान पर रखा है। रोहिणी रॉकेट सीरीज यह ISRO के शुरुआती रॉकेट्स में से एक है। इसने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च करने में मदद की। इस रॉकेट का नाम भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। स्काउट रॉकेट, यहां पर मैंने टॉप 10 की श्रेणी में 8वें स्थान पर रखा है। स्काउट रॉकेट यह अमेरिकी रॉकेट था, जिसका उपयोग ISRO ने अपने शुरुआती दिनों में किया। इस रॉकेट ने भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बुनियादी समझ दी। आग्नि रॉकेट,
यहां पर मैंने टॉप 10 श्रेणी में 9वें स्थान पर रखा है। अग्नि रॉकेट, हालांकि यह मुख्य रूप से एक मिसाइल है, लेकिन इसने भारत को रॉकेट तकनीक में महारत हासिल करने में मदद की। अग्नि रॉकेट ने भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनाया। चंद्रयान और मंगलयान के लॉन्च व्हीकल्स, यहां पर मैंने टॉप 10 श्रेणी में 10वें स्थान पर रखा है। चंद्रयान 1 और मंगलयान मिशनों को लॉन्च करने वाले रॉकेट्स ने भारत को चंद्रमा और मंगल तक पहुंचाया। मंगलयान मिशन ने भारत को पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचाने वाला पहला देश बना दिया। मंगलयान की सफलता के बाद आईएसआरओ के वैज्ञानिकों ने कहा, हमने मंगल पर पहुंचकर यह साबित कर दिया कि हमारे पास दिमाग है, और वह भी बिना मंगल के। आईएसआरओ का बजट हॉलीवुड की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के बजट से भी कम है। फिर भी आईएसआरओ ने ऐसे मिशन किए हैं जो दुनिया को हैरान कर देते हैं। मंगलयान मिशन की लागत सिर्फ 450 करोड़ रुपए थी, जो एक हॉलीवुड फिल्म द मार्टियन के बजट से भी कम है। इस पर आईएसआरओ के वैज्ञानिकों ने मजाक किया, हमने मंगल पर पहुंचकर यह साबित कर दिया कि हम फिल्मों से ज्यादा असली हैं। आईएसआरओ के वैज्ञानिक रॉकेट्स को लॉन्च करने से पहले उन्हें भगवान की पूजा करते हैं। यह भारतीय संस्कृति और विज्ञान का अद्भुत मेल है। आईएसआरओ ने भारत को अंतरिक्ष में एक महाशक्ति बना दिया है। इसकी सफलता की कहानी न सिर्फ भारत के लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। आईएसआरओ ने साबित किया है कि अगर दृढ़ संकल्प और मेहनत हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आईएसआरओ की तरह हम भी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय विज्ञान।